इज बेटा क्लास 7 टॉपिक मैथ टॉपिक से अपने पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी में हम पहले सम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। क्या है एक्सपेरिमेंट? देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड ऑपरेशन, सम वेल डिफाइंड आउटकम। क्या कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऑपरेशन होता है और वह क्या प्रोड्यूस करता है, वेल डिफाइंड आउटकम, जिसको हम डिफाइन कर सके, फिक्स कर सकते हैं। जो फिक्स होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड इज कॉल्ड क्या होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसको हम फिक्स कर देंगे कि जैसे हमें कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास फिक्स हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आउटकम मीन्स जो ईच आउटकम होती है, मीन्स ये आउटकम इनकी जो आने की संभावना होती है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट। क्या होते हैं, इवेंट। तो ईच आउटकम इज एन इवेंट। नेक्स्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एन एक्सपेरिमेंट विच repeated under identical conditions does not produce the same outcome every time। क्या कहता है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, इसकी आइडेंटिकल कंडीशंस होती है। क्या होती है, आइडेंटिकल कंडीशंस होती है, नहीं कि ये प्रोड्यूस सेम आउटकम। क्या हमें कोई भी चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जो सेम आउटकम एवरी टाइम नहीं आती। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक कॉइन है तो उसको हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। ठीक है, तो या तो हमारे पास हेड आएगा या कैसे आएगा, टेल आएगा। मीन्स हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या है, सेम नहीं आ रही। कैसी नहीं आ रही, डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम। एवरी टाइम में सेम नहीं आ रही। जब हम किसी भी एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास क्या आता है, हेड आता है, या हमारे पास क्या आता है, टेल आता है। तो वो क्या होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट होता है सैंपल स्पेस। क्या कह रहा है, सैंपल स्पेस में क्या होता है, द कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहा है, द कलेक्शंस कर लेते हैं जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होती है, जो सारी रैंडम एक्सपेरिमेंट में इज ए सैंपल स्पेस। वो क्या होता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जैसे कि बेटा हम क्या कर लेते हैं कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, उसकी ऑल पॉसिबल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो रैंडम जो सपोज कर लेते हैं कि हम एक डाई को थ्रो करते हैं। तो डाई देखे होंगे जैसे कि हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो हमारे पास जो एक गोटी होती है डाई की टाइप होती है। ठीक है, और जो डाई में होते हैं तो उसकी ऑल पॉसिबल क्या क्या होते हैं, 1 होता है, उसके ऊपर 2 3 4 5 6। ये हमारे पास उसके डाइस के ऊपर क्या होते हैं, नंबर होते हैं। डाइस के ऊपर क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो अगर हम इनको क्या कर लेते हैं, कलेक्शंस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सैंपल स्पेस। नेक्स्ट होता है ट्रायल। क्या होता है, ट्रायल मीन्स परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ट्रायल्स क्या होता है कि बेटा ये क्या करता है, मीनिंग करता है, मीन्स बताता है किसका, जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका मीन्स बताता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रायल। ट्रायल मीन्स जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि एक कॉइन को करते हैं तो ट्रायल करता है कि हमारे पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। और जैसे हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या बताता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4, ये सारे तो आने से 3 में से क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रायल। क्या हो गया, ट्रायल। नेक्स्ट होता है फेवरेबल इवेंट। क्या होता है, फेवरेबल इवेंट में क्या होता है बेटा, लेट एस, देख हमारे पास एस कोई भी एक सैंपल स्पेस है। जैसे कि हमें एक्स क्या ले लिया, सैंपल स्पेस ले लिया। ठीक है, एस अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है तो सैंपल स्पेस में क्या कह रहा है, लेट एस बी सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या करता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेता है एंड ए बीन इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट।
द एलिमेंट्री इवेंट, जो एलिमेंट्री इवेंट होगा वो किस में बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, ए में क्या दे रहे हैं, कोई भी सैंपल स्पेस ले रहे हैं तो ए आर हमारे पास फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से करते हैं कि हम कोई भी 2 डाइस, एक साथ 2 डाइस को क्या कर रहे हैं, हम थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो ए इवेंट है मींस फेवरेबल इवेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास गेटिंग आना चाहिए, उनका सम 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारे पास, गेटिंग 8 सम ऑफ, उनका सम क्या आना चाहिए हमारे पास 8 आना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो पहले पे 1 आ रहा है, सेकंड पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, देखो हम डाइस में कितने आते हैं हमारे पास 6, तो 1 डाई 6 की पावर n, वो हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाएंगे। अगर 1 डाई को कर रहे हैं n हो गया मीन्स नंबर ऑफ डाइस, अगर 1 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगर हम n कर रहे हैं, n मीन्स नंबर ऑफ डाई, 2 डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस हो जाएंगे मीन्स वो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, मीन्स क्या हो जाएंगे 36। अब देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास गेटिंग 8 आना चाहिए उनका सम। ठीक है, तो 8 क्या आएगा, फर्स्ट में तो क्या होना चाहिए हमारे पास 2 होना चाहिए, सेकंड में 6, नेक्स्ट कह रहा है 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, अगर बोथ डाई में 4 आ जाए तो उनका सम क्या हो जाएगा 8, अगर फर्स्ट डाई क्रॉस करते हैं उसमें तो 6, सेकंड में 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट डाई में 5 और नेक्स्ट में क्या आ जाए 3, मीन्स सम करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 8, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे फेवरेबल इवेंट, क्या हो जाएंगे ये हमारे पास फेवरेबल इवेंट। अब नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास कोई भी इवेंट ए है, इवेंट ए, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ए, क्या कह रहा है नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ए, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है इन फेवर ए में, नेक्स्ट अपॉन में क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ए इवेंट ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं ए इवेंट ले रहे हैं, क्या करें ए इवेंट में बताना है कि जब हम थ्रो ए डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेसेस क्या क्या हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी हो सकती है, या तो 1 2 3 4, तो कितनी हो गई पॉसिबल आउटकम 6 हो गई। अब ए इवेंट में निकालना हमें इवन नंबर किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर व्हेन थ्रो ए डाई, जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवन नंबर बेटा कौन सा हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ इन फेवरेबल ए में कौन कौन से हो गए मींस इवन नंबर कौन से हो, कितने हो गए 2 4 6, मींस नंबर ऑफ आउटकम कितने नंबर हो गए ये 3, कितने नंबर हो गए ये हमारे पास 3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ए, कितने नंबर आ रहे हैं हमारे 3, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ रही है 6, इसको क्या कर देंगे कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/2।
क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। एक होता है बेटा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज भी क्या कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, हम किसी भी हमारे पास इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर और इक्वल होती है हमेशा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन या इक्वल। ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी बेटा 0 होगी, मिनिमम तो क्या होगी 0, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाए, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1 होगी। क्या होगी 1 होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी 1, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अगर हमारे पास नोट आ जाए, मीन्स नोट मीन्स उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम बार, क्या लगा देते हैं बार, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो उसको नोट बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग मीन्स प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसका, और जिसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसका, अगर दोनों का सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है हमारे पास, द चांसेस ऑफ हैपनिंग, चांस क्या क्या होते हैं ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्लासिक, चांसेस क्या क्या आते हैं, तो फर्स्ट आता है हमारे पास इवन चांस, क्या आता है इवन चांस। अब देखिए कि इवन चांस क्या होता है, इफ द चांस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स आर सेम, क्या कह रहा आने की संभावना जो हैपनिंग होता है उसकी और नॉट हैपनिंग होता उसकी आर सेम होती है, क्या होती है सेम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं इवन चांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इवन चांस, जैसे सेम होती है। तो देखिए एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास द चांस ऑफ, जैसे न्यू बेबी होता है, बोरन होता है, तो उसके इवन चांस होते हैं, मीन्स उतने ही क्या होते हैं, या तो जो हमारे पास बेबी होगा वो कैसा होगा, या तो बॉयज होगा या क्या होगा गर्ल्स होगा, मीन्स उसके बॉयज आने की संभावना अरे बॉयज नहीं आने की संभावना क्या दे रही है हमें सेम दे रही है, क्या हो रही है सेम हो रही है, मीन्स या तो बॉयज होगा या क्या होगा गर्ल्स होगा, बॉयज नहीं होगा तो क्या होगा गर्ल्स होगा। अगर उनकी क्या आ रही है हमारे पास सेम आ रहे हैं इवेंट्स, कैसे आ रही है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ऑफ सेम, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास इवन चांस, क्या हो जाएंगे इवन चांस। नेक्स्ट होता है श्योर या सर्टेन चांस, सर्टेन चांस, श्योर या सर्टेन चांस क्या होता है कि बेटा जैसे कि हम डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को, ठीक है, तो श्योर है कि हमारे पास डाई पे क्या क्या नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं हमारे पास डाइस पे। तो ये हमारे पास क्या है श्योर हो रहा है कि अगर हम किसी भी डाइस को थ्रो करेंगे तो इनमें से हमारे पास कोई भी एक नंबर आएगा, नंबर्स आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ऐसे ही हम डाई को टॉस करते हैं तो ऊपर क्या आएगा या तो 1, तो हमारे पास ये श्योर हो गया कि हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा, तो क्या हो जाएगा श्योर चांस, क्या हो जाएगा श्योर चांस। नेक्स्ट होता है इम्पॉसिबल, क्या होता है श्योर, जो चीज हमारे पास श्योर हो जाती है कि 100% हमें कंफर्म हो गया कि हम जब ये डाई करते तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी 1। अगर कोई चीज हमारे पास श्योर होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास इम्पॉसिबल, क्या हो गया इम्पॉसिबल, जैसे कि इम्पॉसिबल में क्या हो गया कि ये कोई भी चांस नहीं होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारे हरियाणा में कि 1 ईयर से जो कंटिन्यू रेन हो रही है, क्या ये पॉसिबल है नहीं है कि हमारे हरियाणा में 1 ईयर से कंटिन्यू रेन हो रही है,
हो रही है, नहीं हो सकती कभी भी कंटिन्यू 1 ईयर तक, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, मीन्स इम्पॉसिबल हो गया। तो इम्पॉसिबल के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या आएगी, 0। क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 0। नेक्स्ट होता है हमारे पास गुड चांस। गुड चांस, अब देखिए बेटा गुड चांस में क्या होता है कि हमारे पास जो एन इवेंट है मोर लाइकली हो, कैसे हो, मोर लाइकली टू हैपन, मीन्स उसके ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना हो, दैट नॉट टू बी हैपन, और नॉट हैपन के कम से कम हो, उसे क्या कहते हैं, गुड चांस कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे गुड चांस कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक बैग है, ठीक है, एक ये बैग है, इसमें 7 रेड बॉल है, 2 ब्लैक है, तो हमें रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम उसमें से कोई भी क्या कर रहे हैं, रैंडम कर रहे हैं, कोई भी पिक कर रहे हैं उससे हम, ठीक है, बैग से अगर हम कोई भी बॉल निकाल दे बिना देती, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी बॉल आने की संभावना है, रेड, क्योंकि उसमें रेड बॉल्स ज्यादा है तो रेड आने की संभावना ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुड चांस। अगर नेक्स्ट होता है हमारे पास पुअर चांस, अब देखिए बेटा पुअर चांस के में क्या हो जाएगा कि जिसमें हमारे यहाँ आउटकम, जिसमें हम किसी को लेते हैं तो उसमें कम आने की संभावना होती है। जैसे अगर हम वहां से ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर ब्लैक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अगर ब्लैक बॉल तो 2 है तो ब्लैक बॉल तो कम ही आएगी, वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, पुअर चांसेस, कैसे हो जाएंगे वो हमारे पास पुअर चांस। अब देखिए बेटा इसके हम सम क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, डाई में सैंपल स्पेस, डाई में क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितने नंबर हो गए हमारे पास आउटकम के, 6 हो गए। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो जो इवेंट लेंगे ए, उसको गेटिंग 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होती है हमारे पास, जो नंबर ऑफ क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल केसेस, तो हमारे पास 2, इसमें 2 कितनी बार आता है, 1 बार, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होते हैं, 6, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 1/6, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारे पास 6 हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमें जो इवेंट है उसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 से लेस देन कौन कौन से नंबर है जो 6 से लेस है, 1 2 3 4 5, में 6 से लेस देन है तो कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, क्या आ गए, 5। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स इन फेवर ए में कितने नंबर है हमारे पास जो 6 से लेस देन है, 5, और टोटल नंबर ऑफ क्या है हमारे पास आउटकम, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारे पास, 5/6। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेप्ड डेक, जो हमारे पास क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं वेल शेप्ड, जो टोटल कार्ड्स होते हैं
जो हम देखते हैं कार्ड्स होते हैं, हमारे पास कार्ड्स होते हैं, उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं। क्या होते हैं? 52 होते हैं। तो 52 में देखो क्या होते हैं हमारे पास, किस किस के होते हैं ये? 13 तो किसके होते हैं? हर्ट्ज के होते हैं। 13 हर्ट्ज के होती है हमारे पास, ठीक है। 13 तो किसके हो गए? हर्ट हो गए। 13 किसके हो गए? डायमंड हो गए। 13 स्पैड हो गए। 13 क्लब हो गए। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 52। हार्ट जो 5 होती है बेटा, ये रेड कलर का होता है। जो डायमंड 8 होती है, ये भी रेड कलर का होता है। स्पाइस जो हम चिड़ी बोलते हैं, ये भी कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। और जो क्लब होती है अपने पास, जो हुक्म होती है, वो भी किस तरह के होते हैं? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेड कलर के तो कितने हो गए? 26। और ब्लैक कलर के भी कितने हो गए? 26, ठीक है। तो देखो हमारे पास सभी में क्या होते हैं? 13 हर्ट होती है, उसमें 1 से ले 1 में क्या होता है? एक होता है। एक होता है, उस पर क्या बने होते हैं? पिक्चर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं। 2 होता है, उसके ऊपर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जो पिक्चर्स कार्ड होते हैं, क्या क्या होता है? या एक्स होता है, जो इक्का बोलते हैं, जैक बोलते हैं, जे बोलते हैं, क्वीन होती है, और क्या होती है? किंग होती है। मीन्स हमारे पास जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। जो पिक्चर्स के कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? 4 होते हैं। एक में काउंटिंग नंबर 9 होते हैं, पिक्चर्स के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऐसे ही सभी में अगर हमारे पास काउंटिंग के कितने नंबर्स होंगे? 9 होंगे, और पिक्चर्स के कितने होंगे? 4 होंगे। अब देखो, एक किंग, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। किंग्स मीन्स क्या होता है? के होता है। कितने के होता है? एक हर्ट में होता है, एक डायमंड में, एक स्पाइड में, एक क्लब। कितने किंग हो गए हमारे पास? 4। कितने किंग हो गए? 4। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 50। कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई किंग की। नेक्स्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट। हर्ट के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। क्या होते हैं? 13। टोटल कार्ड्स क्या होते हैं? 52। कैंसिल कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। नेक्स्ट कह रहा है नाइदर ए हर्ट नोर ए किंग। क्या कह रहा है? नाइदर, न तो हर्ट होनी चाहिए, नोर क्या होनी चाहिए? किंग। अब न तो हर्ट नहीं होगी, मीन्स हर्ट के सारे, नाइदर क्या बोल रहा है? नाइदर हर्ट मीन्स न तो हर्ट होनी चाहिए, हर्ट हट गए हमारे पास। अब ये बच गए, इसमें से क्या कह रहा है? नो किंग। एक किंग कम हो गया, कितने हो गए? 12। अब कितने कार्ड्स बच गए? ये 36। कितने बच गए? 36 अपॉन में टोटल क्या होते हैं हमारे पास? 52। ओके बेटा, इसी तरह से हम इसके सारे पार्ट्स क्या कर लेंगे? फाइंड कर। देखो बेटा क्या कह रहा है? ए डाई इज थ्रोन डिवाइस।
एक डाई को कितनी बार ट्वाइस कर रहा है? 2 बार। मीन्स हमारे पास 6 की पावर n बोले थे, जितने टाइम्स करे उतने टाइम। अब 6 टाइम करेगा तो उसके फेवरेबल 2 टाइम्स करेगा तो क्या हो जाएंगे? 36। क्या हो जाएंगे? 36। 2 टाइम्स कर रहा है, मीन्स फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकेंड टाइम मीन्स फर्स्ट में अगर 1 आ रहा है, सेकेंड में 1, ऐसे हमारे पास फर्स्ट में 1 आएगा 6। अगर फर्स्ट में 2 आ रहा है, सेकेंड में 1, फर्स्ट में तो 2 ही रहेगा, सेकेंड का चेंज होता जाएगा। बेटा जी हमारे पास जो सैंपल स्पेस हो गए टोटल क्या हो गए? 36। क्या हो गए? 36। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए इवन 10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम बीइंग ओड उनका सम ओड आना चाहिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16